हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मकर संक्रांति पर की जाने वाली वो मीठी मीठी रस्में हैं जिन्हें करने से हमारा आपस में प्यार और विश्वास मजबूत हो जाता है। एक दूसरे के जो ये रिश्ते हैं, इन रिश्तों में और भी अधिक मधुरता आ जाती है और हमारा संबंध अटूट हो जाता है। फिर चाहे वो रिश्ता सास बहू का हो, ससुर जी के साथ हो, या हमारे ससुराल में जेठ जी का, देवर जी का, देवरानी का, ननद का, किसी का भी रिश्ता हो। इसलिए इन रिश्तों को और भी मधुर बनाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो सभी रस्मों की जानकारी जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन रस्मों के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें आप ज़रूर करें और इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए, क्योंकि इन छोटी छोटी रस्मों से हमारे रिश्तों में और भी मधुरता आएगी। तो लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए देर ना करते हुए हमारी सबसे पहली रस्म हम भगवान जी से शुरू करते हैं। इसके लिए इसे पट खुलवाना बोलते हैं। इसके लिए आप अंधेरे में ही, यानी कि सुबह 5 या 6 बजे मंदिर में जाएं और अपने साथ भगवान जी का पर्दा, मिठाई, दक्षिणा लेकर जाएं। वहां जाकर आप पहले पर्दा लगवाएं पंडित जी से कहकर, उसके बाद आप पर्दा खोलिए, भगवान जी को मिठाई का भोग लगाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और वहां बैठकर अपने सभी सगे संबंधियों को साथ लेकर जाइए, भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसे बोलते हैं पट खुलवाना। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसके बाद हमारी बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जिनकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इसके बाद सास ससुर जी को कपड़े पहनाना। इसके लिए अगर आपकी शादी अभी नई नई हुई है तो आपके घर से ही सभी के कपड़े आते हैं, लेकिन अगर वो आपने मिस कर दिया है या इसकी जानकारी आपको नहीं थी तो आप कभी भी किसी भी साल सास ससुर को कपड़े पहना सकते हैं। इसके लिए आप पैंट शर्ट भी ला सकते हैं, स्वेटर भी ला सकते हैं, आप साड़ी ब्लाउज़ और उसके साथ स्वेटर, शॉल या स्टोल कुछ भी ला सकते हैं। ये सब आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी तरह के कपड़े ला सकते हैं जो भी आपके बजट में आए, लेकिन उसके लिए हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, मन में श्रद्धा और आदर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जितनी भी रस्में हैं किसी मजबूरी में नहीं की जाती है, सिर्फ मन से की जाती है, बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो आप उन्हें पलंग पर बिठाइए, उन्हें कपड़े पहनाइए, उन्हें हाथ में दीजिए, उसके ऊपर मिठाई रखिए, पैसे रखिए, पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उसके बाद आप इसमें गाए जाने वाले गीत गाइए, जिसमें ससुर जी का, जेठ जी का, देवर का, नंदोई का, सास के सभी गीत होते हैं। आप अपने सभी सगे संबंधियों के साथ जाकर ये रस्म निभाइए। यकीन मानिए, इन्हें करने में इतना आनंद आता है, इतना रस आता है। अगर आप ये करेंगे तो आप भी इस बात को ज़रूर मानेंगे। इसके बाद आता है ससुर जी को जगाना, जेठ जी को जगाना। दोनों में ही सेम तरीके से किया जाता है। सबसे पहले ससुर जी को आप पलंग पे कह दीजिए कि वो ओढ़ के सो जाएंगे। फिर आप एक नारियल लीजिए, चारों कोने पर पलंग के उन्हें खुड़काइए। फिर आपके ससुर जी या जेठ जी उठकर बैठ जाएंगे। आप उनके हाथ में कपड़े दीजिए, गरम चद्दर, स्वेटर या आप पैंट शर्ट जो भी उनके लिए लेकर आई हैं उन्हें हाथों में दीजिए। उसके ऊपर आप मिठाई का डिब्बा दीजिए, आप लड्डू रख सकते हैं या जो भी मिठाई आप लेकर आएँ आप वो दीजिए, उस पर पैसे रखिए, उनके पैर छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसे बोलते हैं ससुर जगाना या जेठ जी जगाना। इसी तरह आप नंदोई जी को भी जगा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही प्यारी और मधुर रस्म। इसी तरह एक और रस्म है थाल परोसना। थाल परोसने में भी आप ससुर जी को, जेठ जी को, नंदोई जी को, देवर जी को, सभी को भोजन कराने की इसमें परंपरा होती है। आप बहुत ही सुंदर
बहुत ही अच्छा खाना बनाइए और उन्हें न्योता दीजिए। उन्हें बिठाकर बहुत ही प्रेम से, सद्भाव के साथ आप उन्हें भोजन कराइए। उसके बाद उन्हें पैसे देकर आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद वो लोग आपको पैसे या कोई भी सामान आपको भेंट रूप में दें। ये इसी तरह से किया जाता है। इसके बाद हम सासू जी को सीढ़ियाँ उतारते हैं। इसके लिए पहले कहा जाता था कि हर सीढ़ी पर पैसे रखे जाते हैं, सासू जी उतरती जाती है, पैसे लेती जाती है। लेकिन ये बात मेरी सास जी को थोड़ी कम अच्छी लगी कि ये गलत लगता है कि सीढ़ियों पे से पैसे लेते हुए उतरो। तो मैंने जब ये किया था तो मैंने एक ही सीढ़ी पर एक ही जगह पैसे रखे और उन्हें हाथ का सहारा देकर पूरी सीढ़ियाँ उतारी और उन्हें पैसे देकर उनके चरण स्पर्श किए। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद रसोई छुड़वानी, सासू जी की रसोई छुड़वानी बोला जाता है कि ये रसोई में सासू जी काम कर रही है। फिर आप उनके हाथ से बेलन लेकर रखिए, उन्हें बिठाइए, उन्हें पैसे दीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छी रस्म है। आप इसे करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद चिड़िया मुट्ठी। चिड़िया मुट्ठी का मतलब होता है कि हम चिड़िया के लिए रोज़ एक मुट्ठी चावल दान करें। आप चाहें तो रोज़ चिड़िया को एक मुट्ठी चावल दान डाल सकते हैं। अगर आप रोज़ रोज़ नहीं कर सकते तो आप एक बर्तन लीजिए, आप उसमें रोज़ एक मुट्ठी डालिए। इस तरह से आप हर 14 तारीख को, वो जब पूरी भर जाए 1 महीने का बर्तन आपका, तो वह आप एक साथ ही पक्षियों में दाना डलवा दीजिए। इस तरह से पूरा 1 साल करते हैं। उसके बाद 101 चांदी की चिड़िया बनवाइए। अगर आप नहीं बनवा सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप उसमें आप इकट्ठा ही उस लास्ट महीने की 1 महीने का जो आपने चावल इकट्ठा किया है वो आप किसी भी मंदिर में, जहाँ पर भी चुग्गा डाला जाता है, वहाँ डालिए और मंदिर में दक्षिणा चढ़ाइए। इस तरह से हमारी चिड़िया मुट्ठी का नेक हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही अच्छी रस्म बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमेशा जितनी भी रस्में हैं सारी बहू ने निभाई है, लेकिन इस रस्म में बहू का बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसे कहा जाता है कि सासू जी को माठी खिलाना। तो आप जो हमारी मट्ठी बनाई होती है उसे आप मीठी मट्ठी लेकर आइए, या तो घर में बनाइए। इसे आप सासू जी को दीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और कहिए, खाओ सासू जी माठी, दिखाओ थारी गाठी। फिर सासू जी अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से बहू को रुपए, गहने, कपड़े, जो भी उनकी श्रद्धा हो वो अपनी बहू को देती है। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही अच्छी रस्म। फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत ही अच्छी रस्म है जिसे कहा जाता है खूटी चीर। मैंने अभी तक की नहीं है, इस बार संक्रांति पे मैं यही करूँगी। इसमें कहा जाता है कि आप अपनी ननद जी को घर पर बुलाइए, उन्हें जिमाइए, उन्हें भोजन कराइए, लेकिन उसमें चावल ज़रूर जिमाइए। चावल का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप उन्हें जिमा दें, उसके बाद एक खूंटी पर आप साड़ी या जो भी उनके लिए रस्म क्रिया लेकर आइए वो आप उन्हें टांग दीजिए और इसके बाद बोलिए, आवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाई जी थारो वीर। इसके बाद ननद जी बोलती है कि खा जीमो चावल ओधो चीर, देखो भाभी मारो वीर। उसके बाद आप ननद जी को वो जो आपने खूंटी पर जो भी आपने साड़ी या जो भी ड्रेस आपने टंगाई है वो आप ननद जी को दीजिए, उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उन्हें पैसे दीजिए। तो फ्रेंड्स, है ना एक बहुत ही अच्छी रस्म। आप इस बार इसे ज़रूर करिए, देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद नंदोई जी का झोला भरना का एक रस्म होती है, जिसमें आप अपनी नंदोई जी के घर जाएं, गीत गाते हुए जाएं। वहां जाकर उन्हें पलंग पर बिठाइए और उनके लिए आप जितने भी कपड़े लाए हैं, जिसमें आप पैंट शर्ट, स्वेटर या फिर शॉल, किसी भी तरह के आप जो भी कपड़े लेकर आए हैं उन्हें पलंग पर बिठाकर उन्हें दीजिए और उसमें दक्षिणा रखिए, मिठाई रखिए और इस तरह से आप वहाँ पर भी गीत गाइए। उनकी माँ आप सभी के ऊपर वार फेरी करेगी। इसे बोलते हैं कि नंदोई जी का झोला भरना। इसके बाद देवर को घेवर देने की भी रिवाज होती है। आप देवर के लिए एक कटोरे में घेवर रखिए, उसमें पैसे रखिए और अपने देवर को बहुत ही प्यार के साथ वो दीजिए और ये भी एक बहुत ही अच्छी रस्म है। इसके बाद जेठूते के लिए जलेबी और दही देना। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी रस्म है।
इसमें आप एक प्याले में 4 दही, एक प्याले में 4 जलेबियाँ रखिए और एक प्याले में दही रखिए। अब कहिए ऊपर जलेबी नीचे दही, जेठू तुझी म्हारी चाची कही। तो देखिए, जब कोई भी जेठूता हमें चाची बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, ये उसी के लिए करा जाता है। इसी तरह से जेठूती का भी झोला भरने का रिवाज होता है, या उसे गोजा भरना यानी कि जेब भराई भी कहा जाता है। आप अपनी जेठूती के लिए या अपनी ननद की बेटी के लिए आप बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर आइए और उसे पहनाइए और उसके बाद उसकी जेब में मेवा, मिश्री और रुपए रखिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी रस्म होती है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ नेक पति के भी होते हैं। इसके लिए आप पान मंगवाइए, पति को पान खिलाइए, पैसे दीजिए, उनके पैर छूइए। कहा जाता है जितना पान उनके होठों पर रचता है, हमारा प्यार उनके दिल में उतना ही गहरा हो जाता है। इसी तरह से दूध के कटोरे का भी नेक होता है। आप एक कटोरे में दूध डालिए, अच्छा मेवा मिश्री डालकर बनाइए और फिर उन्हें दूध पिलाकर उनके पैर छूइए, उन्हें भी पैसे दीजिए। ये भी हमारे दोनों के प्यार का प्रतीक माना जाता है कि जिस तरह से दूध मीठा और गाढ़ा होता है, इसी तरह से हमारा और उनका संग भी बहुत ही प्यारा रहे, बहुत ही मिठास रहे। ये हमारे रिश्ते को और भी मधुर करने के लिए रिवाज है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी एक मुहिम है कि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी, ऑन संस्कार फॉरएवर चैनल। थैंक यू।